जय माता दी। नवरात्रों में देवी क्यों कुछ संकेत देती है। जब आपके घर में नवरात्रि होते हैं तो आप बड़े डर जाते हैं। जी हमारे घर में तो यह हो गया, हमारे घर में तो वो हो गया, हमारी अखंड ज्योत बुझ गई, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माँ आपको इस बार नवरात्रों में क्या संकेत दे रही है और हर बार क्या देती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रों में देवी के संकेतों की, जो शुभ भी हो सकते हैं और आपको सावधान करने के लिए भी हो सकते हैं। नवरात्रों की शुरुआत बहुत अच्छे से कीजिए। माँ की सेवा, आराधना, अर्चना अच्छे से कीजिए। अगर कोई त्रुटि रह गई तो माँ से तुरंत माफी मांग लीजिए। नवरात्रों के दौरान देवी माँ को तरह तरह से प्रसन्न करने के संकेत मिलते हैं। कलश में बोए गए जौ का सही ढंग से उगना, अखंड ज्योति का लगातार जलना, सपने में माता का दर्शन होना, अचानक से आपका वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बनना और वहां चले जाना, पूजा के बाद ठंडी हवा का स्पर्श महसूस करना, किसी बड़ी समस्या का अचानक से समाप्त हो जाना, घर में शुभ कार्य का होना, साथ में संकेत देती है देवी माँ अपनी कृपा का। आशीर्वाद के लिए आप बैठे हो, अचानक से आपको कोई खुशबू आने लगे जो खुशबू घर में है ही नहीं, तो समझिए एक हवा के तौर पर माँ अभी आपके घर से निकलकर बाहर गई है। आपका बेड़ा पार होगा। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपको जीवन में बहुत फल मिलने वाला है। अगर नवरात्रि में नारियल टूट जाए तो अनर्थ नहीं होता, बल्कि शुभ होता है। माँ ने उसे भोग स्वरूप स्वीकार किया है। अभी मैंने आपको शुभ संकेत बताए, लेकिन नवरात्रों में कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे नवरात्रों में जौ का सूखना, पीला पड़ जाना, मतलब परिवार में कोई परेशानी आ सकती है। अखंड ज्योत का बार बार बुझ जाना, यूँ तो अच्छा नहीं होता, लेकिन घबराने की बात नहीं। सपने में काली बिल्ली का दिखना अशुभ संकेत है। आप जहाँ जाए वहाँ पर बिल्लियाँ आ जाना अशुभ संकेत है, जो जीवन में आने वाली परेशानियों का इशारा देते हैं। ऐसे में संकेत माना जाता है व्यक्ति अधिक से अधिक भक्ति करे, दुर्गा जी का नाम ले, दुर्गा माँ से क्षमा याचना करे तो उसका जीवन अच्छा हो सकता है। सपने में अंधेरी रात देखना, भविष्य का लंबा संघर्ष देखना, भविष्य के हाथों से कोई चीज छूट जाना, अपने द्वारा हाथी के द्वारा दौड़ा हुआ या मारता हुआ देखना, यह भी अशुभ संकेत है। यदि आपको कोई अशुभ संकेत आता है, बाधाएं आती है, तो तुरंत माँ दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा कवच पढ़ना शुरू कर दें। ऐसे में संकेत का मतलब है आपके अपने कार्यों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने, आप बाल खोलकर मंदिर ना जाएं। नवरात्रि में नारियल टूट जाता है। अगर कलश पे रखा हुआ नारियल अचानक से चटक जाता है तो लोग इसे अशुभ मानते हैं, बल्कि ये शुभ संकेत है, अशुभ संकेत नहीं है। आपके जीवन के अंदर माँ ने आपके प्रसाद को स्वीकार किया। आप पूरे 9 दिन नारियल बिठा के रख लीजिए, वह चटकेगा नहीं। नवरात्रों में माँ संकेत दे रही है, बेटा मैं तुझसे खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो करो। ऐसे में पॉजिटिव होकर और नारियल को तोड़कर अपने परिवार में और कन्या पूजन के समय बांटे और खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आपको नवरात्रों में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा से बचना चाहिए, औरत का, नारी का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई भी अशुभ संकेत आपको दिखाई देता है तो आप माँ की ज्योत जलाइए और बोलिए, माँ मैं क्रिया नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता, मैं हवन नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ, जाति तेरी का ही जाया हूँ, बख्श दो मुझको मैया, भूल चूक को माफ करो। अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा करके दीपक को वापस जला दीजिए। अगर आपका नारियल टूट गया हो तो नारियल बदल दे। अगर आपको पीरियड्स हो जाए
आपने पूरे टाइम के व्रत रखे हैं, तब आप प्रसाद कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, अगर आप अकेली हैं, आप कुछ कर नहीं सकती और आप किसी कुक को बुलाकर साफ सुथरा भोजन तैयार कर ले और प्रसाद तैयार करा ले और उस प्रसाद को आप भी कन्या को दे सकती हैं। आप कन्याओं को वो प्लेट पकड़ाती जाए। फिर पीरियड्स का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसे में आप मानसिक जाप कर सकते हैं या किसी और की मदद ले सकते हैं। नवरात्रों में अगर आपको बार बार नींद आती है, उबासी आती है, तो यह सब आपके राहु दोष के कारण हो सकता है। पूरे घर में भक्तिमय माहौल बनाए रखें। कपूर और लौंग अवश्य जलाएं।